शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग कूजत कलरव हंसगन गुंजत मंजुल भृंग। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड का ये तीसरा एपिसोड प्रस्तुत है। एक राजा को लोक व्यवहार से हर क्षण परिचित रहना चाहिए। समाज में कौन कैसे विचार रखता है यह राजा को जानते रहना चाहिए। इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था होती है। श्री राम ने राज्य संभालते ही इस व्यवस्था का आश्रय लिया था। उनके विश्वस्त गुप्तचर प्रजा के बीच घूम घूम कर उनके साथ घुल मिलकर उनके विचार जानते रहते थे और श्री राम को अवगत कराते थे। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था। सभी महाराज श्री रामचंद्र और उनके शासन से संतुष्ट थे। सभी उनकी प्रशंसा करते थे, परंतु कुछ परिस्थितियां और व्यवहार ऐसे भी हो जाते हैं जो प्रत्यक्ष में तो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते, मगर अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव दूरगामी होता है। लोक व्यवहार बहुत ही महीन तंतुओं की संरचना होती है, जिनमें अनेक मत अनेक विचार होते हैं। कोई एक मत किसी के लिए ठीक होता है, परंतु दूसरे के लिए गलत हो सकता है। यही हुआ जब एक गुप्तचर ने एक धोबी के मुख से ऐसे विचार सुने जिन्होंने सर्वसुखी अयोध्या को एक बार फिर शोकमग्न कर दिया। एक साधारण और तुच्छ धोबी श्री रामचंद्र से अपनी तुलना कैसे कर सकता था। गुप्तचर को क्रोध आ गया। वह धोबी अपनी पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल रहा था, क्योंकि वह अपने पीहर जाने की बात कहकर अपनी बहन के घर चली गई थी और कई दिनों के बाद लौटी थी। धोबी को उस पर संदेह था कि वह दुष्चरित्र थी, अन्यथा झूठ क्यों बोलती। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो रहा था। तू मुझे समझती क्या है? मैं राम नहीं हूँ जो इतने दिन लंका में रहने वाली सीता को स्वीकार कर लेता है। तू झूठ बोलकर पराये घर में रहकर आई है। अब मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं। मैं समाज में लज्जित नहीं होना चाहता। गुप्तचर ने जब यह सुना तो क्रोध से भर गया। तुच्छ धोबी प्रभु श्रीराम से अपनी तुलना कर रहा था। गुप्तचर उसे मार ही डालता यदि श्रीराम का भय न होता। उसने तत्काल जाकर महाराज को यह सूचना देने का निर्णय लिया और शीघ्रता से चलकर उनके पास आया। उसके मुख पर क्रोध मिश्रित उत्तेजना थी, जिसे देखकर श्रीराम ने जान लिया कि कोई गंभीर बात हुई थी। उन्होंने गुप्तचर को निर्भय होकर अपनी बात कहने का आदेश दिया। गुप्तचर ने सारी बात बताई तो राम गंभीर हो गए। उन्होंने गुप्तचर को बाहर भेजा और विचार मग्न हो गए। समाज में कोई भी तुच्छ नहीं होता। वह धोबी भी तुच्छ नहीं था। समाज भांति भांति के शिक्षकों से भरा पड़ा था। सामाजिक व्यवहार से ही व्यक्ति निरंतर सीखता है। राजा में कोई दोष है तो समाज इसलिए उसे स्वीकार नहीं कर सकता कि वह राजा है। समाज पद धन आदि नहीं देखता। सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। यही लोक व्यवहार की विशेषता है। जो बात धोबी ने कही वह लोक व्यवहार की परिभाषा में गंभीर थी। वह सीता के चरित्र पर समाज का लांछन थी और राम के लिए असहनीय भी। इसने राम के सीता के प्रति प्रेम की परिभाषा बदल दी। राम इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? राम निर्णय कर चुके थे। लोक व्यवहार में निंदित होना उन्हें स्वीकार नहीं था। श्री राम ने उसी क्षण लक्ष्मण को बुलाया। उनकी गंभीरता देखकर लक्ष्मण चिंतित हो उठे और इसका कारण पूछा। श्री राम ने बताया, हे अनुज, संसार में व्यक्ति को सदैव ही अपयश से डरना चाहिए। निंदा का पात्र बनकर यदि स्वर्ग का राज्य भी मिले तो उसे त्याग देना ही पुरुषार्थ है। वह स्वर्ण किस काम का जो पहनने पर चुभता हो। लक्ष्मण, राम अपने प्राणों को त्याग सकता है, परंतु आरोप और लांछन स्वीकार नहीं कर सकता। आज एक व्यक्ति ने राम को आरोपित किया है, कल सारा समाज करेगा। लक्ष्मण को उस धोबी पर क्रोध आ गया। उसका ऐसा साहस कि देवताओं ने भी जिन सीता जी की पवित्रता की साक्षी दी उन पर कलंक लगाए। उसे बंदी बनाकर दंडित करना चाहिए, जिससे अन्य कोई ऐसा दुस्साहसी न कर सके। श्री राम गंभीर हो गए। बोले, अनुज, यह राजपद का दुरुपयोग होगा। हम लोक व्यवहार में राजपद का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? यह तो आरोप को बल देने जैसा होगा। समाज में किसी बात को दबाया नहीं जा सकता। बलपूर्वक दबने से वह और भी प्रबल हो उठती है। उस धोबी ने अज्ञानता में ही सही पर समाज का सत्य कह दिया। सामाजिक व्यवहार में इस प्रकार की सोच स्वाभाविक है। कोई भय के कारण नहीं कह पाता और कोई सामने नहीं कह पाता, परंतु सोच है तो विचरण तो करती होगी। लक्ष्मण, सीता गंगा की भांति पवित्र है। यह राम से अधिक कौन जानता है, परंतु समाज में संदेह है तो है। राम किस किस को सफाई देगा? उस धोबी ने अपनी पत्नी से एक तार्किक बात कही है। जो विस्तार पाएगी तो समाज में उसे आंतरिक समर्थन अवश्य मिलेगा। सामने कोई न कहेगा, यह तो हमारे राजा होने का भय हुआ। फिर यह कैसा राम राज्य जहां प्रजा भय ही नहीं। लक्ष्मण निरुत्तर हो गए। श्री राम ने लोक व्यवहार का सही विश्लेषण किया था। समाज में उठती आवाजों को बलपूर्वक नहीं दबाया जा सकता। श्री राम एक आदर्श है। वे ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो समाज में उन्हें निंदित करे। लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिला दिया। लक्ष्मण उनकी मानसिक पीड़ा समझ रहे थे। समाज में अपयश का घाव बड़ा पीड़ादायक होता है। अब श्री राम ही कोई मार्ग सुझाएंगे।
लक्ष्मण उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। गहन सन्नाटा छाया हुआ था। जाने श्री राम क्या कहने वाले हैं, इस समस्या का क्या समाधान होगा। श्री राम तो समस्या के मूल को ही समाप्त कर देंगे और इस प्रकार कर देंगे कि सारा संसार उसे आदर्श समाधान कहेगा। हे अनुज, मैं सीता का परित्याग करता हूँ। सारा ब्रह्मांड ही जैसे लक्ष्मण के सिर पर आ गिरा हो। जानकी जी का परित्याग। लक्ष्मण के नेत्र भय से फैल गए। प्रभु के शब्द उन्हें दहकते अंगार की भांति लग रहे थे। शब्द कठोर थे, परंतु लहजा नरम व गंभीर था। लक्ष्मण 2 कदम पीछे हट गए। उनके दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हुए थे। आंखों में अविश्वास था। प्रभु श्री राम इतना कठोर निर्णय नहीं ले सकते। वे अवश्य कोई लीला कर रहे थे। विचार मग्न लक्ष्मण गंभीरता से बोले, एक व्यक्ति के अपराध का दंड किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अपराध तो उस धोबी का था जो नीच और अज्ञानी था, जिसने देवताओं के साक्षी होने को भी स्वीकार नहीं किया। उसकी निम्न बुद्धि जनक नंदिनी के विषय में क्या जान सकती है। क्या उन्होंने आपके समक्ष अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं दिया था? क्या अग्निदेव व ब्रह्मा जी ने उनकी साक्षी नहीं दी थी? आप एक धोबी की बात को देवताओं के साक्ष्य से भी बड़ी मानते हैं। हे सर्वेश्वर, आप किसी एक व्यक्ति के दोष का दंड किसी अन्य को कैसे दे सकते हैं? आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? अनुज, जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। चंद्रमा कितना स्वच्छ व कितना शीतल है, परंतु एक दाग ने उसे कलंकित कर दिया। राम का जीवन आदर्श रहा है और उसमें तनिक सा दाग भी स्वीकार नहीं। तुम मेरे आदेश का पालन करो। कल प्रातः सीता को वन भ्रमण के लिए ले जाओ और किसी उचित स्थान पर ले जाकर उन्हें हमारा निर्णय बता देना। कह देना कि सामाजिक आदर्शों की रक्षा के लिए राम ने अपनी प्रिय संगिनी को वनवास दे दिया। जाओ लक्ष्मण, जैसे सदैव बिना प्रश्न किए मेरी आज्ञा का पालन किया है, वैसे ही अब भी करो। लक्ष्मण अब कुछ नहीं कह सके। श्री राम के आदेश का पालन करना ही उनका धर्म था। उनका हृदय रो रहा था, परंतु उन्हें दृढ़ होना ही पड़ेगा। लक्ष्मण श्री राम के कक्ष से निकल आए और एकांत में आकर फूट फूट कर रोने लगे। देव ने अयोध्या पर अपनी कठोर दृष्टि डाल दी थी। जीवन सुख दुख के साथ ही चलता है। लक्ष्मण ने अब अपने बहते हुए अश्रु पहुंच लिए थे। देव और श्री राम के मध्य वे क्या हस्तक्षेप कर सकते थे। सीता जी आज बहुत प्रसन्न थी। प्रातःकाल ही लक्ष्मण ने आकर उन्हें प्रभु का आदेश सुनाया था कि वे वन भ्रमण को जाना चाहती हो तो अनुमति है। सीता जी का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। वन भ्रमण की इच्छा बहुत दिनों से हो रही थी। आज प्रभु ने अनुमति दे ही दी। आज वे लक्ष्मण के साथ प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखेंगी और मुनिजनों के दर्शन लाभ भी होंगे। सीता जी तैयारी करने लग गई थी। उनके मन में कितना चाव था। अब वे अयोध्या की महारानी थी। तीनों सास बहुत समय पहले ही वानप्रस्थ मार्ग पर चली गई थी। सीता ही राजमहल की कर्ताधर्ता थी। अब उनके गर्भ में अयोध्या का उत्तराधिकारी पल रहा था। बहुत समय से उनकी वन भ्रमण की इच्छा थी, परंतु समय न मिल पाता था। आज प्रभु ने कृपा कर दी थी। लक्ष्मण बड़ा कठोर हृदय करके रथ सजा रहे थे। प्रभु ने यह कैसी परीक्षा ली है। वे अपना हृदय इतना कठोर कैसे कर सकेंगे कि माता जानकी को जंगल में ले जाकर छोड़ दे। उनका हृदय फट नहीं जाएगा। वे किन शब्दों में उन्हें प्रभु का निर्णय सुना पाएंगे, परंतु कहना ही होगा। प्रभु के आदेश का पालन करना ही होगा। कठोरता धारण करनी ही होगी। लक्ष्मण ने रथ तैयार कर दिया और प्रभु श्री राम से आज्ञा लेने पहुंचे। श्री राम दरबार में सहज बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, परंतु लक्ष्मण जानते थे कि उनकी सहजता में कितना द्वंद्व है। यह श्री राम ही है जो ऐसे द्वंद्व में भी सहज रह सकते हैं। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके वन भ्रमण की आज्ञा मांगी तो प्रभु ने आज्ञा दे दी। लक्ष्मण रथ पर आ गए। उन्हें सीता जी की प्रतीक्षा थी। वे अपने हृदय में धैर्य धारण कर रहे थे। देव भी बिना प्रभु की प्रेरणा के कुछ नहीं कर सकता। अवश्य प्रभु ने कुछ लीला करने का निर्णय लिया होगा। लक्ष्मण को तो आदेश का पालन करने की भूमिका निभानी थी। लक्ष्मण ने रथ को राजपथ पर डाल दिया था। सीता जी प्रजावासियों को स्नेह से देख रही थी। वे मार्ग में मोती माणिक लुटा रही थी। रथ में वे बहुत सा द्रव्य लेकर आई थी। प्रजा को जानकी की उदारता का पता था, तभी तो सुबह से ही राजपथ पर लोग खड़े थे। जानकी जी जब जब राजमहल से बाहर आती थी तो अपनी प्रजा को यथेष्ट दान देती थी। रथ के पीछे बिखर रहे मोती माणिक स्वर्ण सिक्के लोग उठाकर ले जा रहे थे। लक्ष्मण ऐसी पुण्यशिला साक्षात श्री को वनखंड में अकेली छोड़ आएंगे, क्या गुजरेगी उनके हृदय पर। नगर पीछे छूट गया और वन क्षेत्र आ गया था। सीता जी प्रकृति के मनोरम दृश्यों में खो रही थी और बच्चों की बातें निश्चलता से प्रसन्नता को व्यक्त कर रही थी। भैया लक्ष्मण, वह देखो नृत्य करता मयूर कितना मोहक लग रहा है। वन की कैसी शोभा बढ़ा रहा है। धन्य है वे वनवासी जिन्हें जीवन भर प्रकृति की गोद में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। हमारा वन प्रवास भी कितना स्मरणीय रहा था न लखन। कुछ कड़वे अनुभवों को छोड़ दिया जाए तो आहा, आनंद भरा समय था। मेरी तो विधाता से यही प्रार्थना है कि यदि अगला जन्म भी मानव का दे दिया तो वन कन्या का ही दे। वन्य जीवन का आनंद ही अलौकिक है न लखन? अरे तुम तो ऐसे मौन हो जैसे आज मौन व्रत साध लिया हो। तब से अब तक मैं ही बोलती जा रही हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। लक्ष्मण का हृदय जैसे मुट्ठी में भरकर किसी ने भींच लिया था, परंतु स्वयं पर नियंत्रण तो रखना ही था। बोले, माते, प्रभु बड़े कृपालु है। वे बिना व्यक्त किए भी इच्छा भांप जाते हैं और पूरी भी कर देते हैं। कभी कभी तो उनकी दयालुता इस चरम पर होती है कि
किसी ने विचार किया और उन्होंने इच्छा पूरी कर दी। सीता जी उन्मुक्त स्वर में हंसने लगी, परंतु लक्ष्मण पर क्या बीत रही है उन्हें इसका भान तक नहीं। दोपहर हो चली है, अतः अब विश्राम कर लेना चाहिए। तमसा नदी का सुंदर तट और एक घने वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण ने रथ रोकते हुए कहा। यहाँ वे पहले भी विश्राम कर चुके थे, तब श्रीराम भी साथ थे। स्थान परिचित होने पर आनंद और भी बढ़ गया तथा कुछ और समृद्धियां ताजा हो गई। सीता जी बोली, यहीं कहीं मुनि वाल्मीकि का भी आश्रम तो है। हे लक्ष्मण, विश्राम करने के बाद मुनीश्वर के दर्शन के लिए चलेंगे। उनसे ज्ञान लाभ भी होगा और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। पिछली बार उन्होंने कुछ दिन और ठहरने की विनय की थी, तो वह भी पूरी हो जाएगी। लक्ष्मण प्रभु की लीला समझ रहे थे। सीता जी वही इच्छाएं कर रही थी जो प्रभु प्रेरित करते हैं। सीता जी बोले जा रही थी, और लक्ष्मण, अब कभी आना हुआ तो स्वामी को भी साथ लाऊंगी। हट कर दूंगी तब तो मानेंगे। राजकाज तो लगा ही रहेगा। कभी साथ भ्रमण का समय भी निकालना चाहिए, है ना भैया लखन? लक्ष्मण घुटनों के बल बैठ गए और विलाप करने लगे। उनके धैर्य का बांध टूट गया था। सीता जी स्तब्ध रह गई। यह लक्ष्मण को क्या हुआ? हे लखन, हे भैया, अचानक तुम्हें क्या हुआ है? इतने विकल कैसे हो गए वत्स? मेरा हृदय बैठा जा रहा है। हे सौमित्र, अपनी व्यथा तो बताओ। तुम्हारे इस रुदन में मुझे ब्रह्मांड सा हिलता प्रतीत होता है। तुम धरा को धारण करने वाले वह धीर शेष हो, जो तनिक सी बात तो क्या कठोर दुख में भी विचलित नहीं होते। फिर तो अवश्य ही कोई उल्का रूपी आघात होने वाला है। कहो लखन, क्या हुआ है? सीता जी ने लक्ष्मण के सिर पर स्नेह भरा हाथ रख दिया तो लक्ष्मण उनके चरणों से लिपट गए और बिलक बिलक कर रोने लगे। सीता जी आशंका से भर गई। हे प्रभु, क्या वज्रपात होने वाला है? लक्ष्मण का विलाप साधारण कारणों से तो नहीं होगा। माते, प्रभु श्री राम ने आपका परित्याग कर दिया है। यदि सीता के हृदय में कोई तीक्ष्ण फल वाला भाला भी आर पार हो जाता तो भी उन्हें उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी लक्ष्मण के इन शब्दों ने दी थी। परित्याग कर दिया? प्रभु ने परित्याग कर दिया? अविश्वास ने नेत्रों को विस्फारित कर दिया था। लक्ष्मण उनकी दशा समझ सकते थे, क्योंकि ऐसा ही झटका उन्हें भी तब लगा था जब प्रभु ने ये शब्द कहे थे। वह धीर पुरुष होकर विकल हो गए थे, तो सीता जी तो एक कोमल हृदय नारी थी। उनकी कैसी दशा होगी? लक्ष्मण ने रोते रोते सारी बात बता दी कि कैसे एक धोबी ने अपनी क्षुद्र सोच से एक विकट और असहाय स्थिति उत्पन्न कर दी थी, कैसे प्रभु ने लोक व्यवहार का विश्लेषण किया और कैसे निर्णय लिया। सीता जी एक एक शब्द सुन और समझ रही थी। इस पूरे परिदृश्य में दोष किसका है? उस धोबी का, जो समाज में ऐसी स्त्री को साथ नहीं रखना चाहता जो कुछ दिन अपने पति से दूर रह आई थी। नहीं, उसका व्यवहार लोकानुकूल था। सामाजिक व्यवहार में वह परंपरा का निर्वाह कर रहा था। तो फिर क्या श्रीराम का? यह तो सोचना भी पाप था। दोष और श्रीराम तो विपरीत ध्रुव है, कभी एकाकार हो ही नहीं सकते। लोक व्यवहार उनकी प्रेरणा से ही चलता है। तब क्या दोष स्वयं सीता का था? उस सीता का जिसने देवताओं के समक्ष अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया था और देवता इसके साक्षी बने थे। नहीं, यह सब भावी का कौतुक है, जो क्षण भर में राजा से रंक और राजरानी से वनवासिनी बना देता है। हे विधाता, तू भी कैसे खेल दिखाता है, और तू भी क्या करे? तुझे भी तो वही श्री हरि प्रेरित करते हैं। सीता का हृदय दृढ़ हो रहा था। उन्होंने लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखा। भैया लक्ष्मण, तुम क्यों व्यथित हो रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम तो आज्ञा पालन करने वाले सेवक मात्र हो। तुम्हें क्या, इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरे स्वामी महाराज श्री राम की आज्ञा को टाल सके? उन्होंने लोक व्यवहार के लिए मेरा परित्याग कर दिया, यह उनकी व्यवस्था होगी, परंतु मेरा भी कोई पूर्व जन्म का दोष अवश्य होगा। हे लक्ष्मण, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे उस अजन्मे बच्चे का क्या दोष है जिसके पिता ने उसे उसके जन्म से पूर्व ही त्याग दिया? लक्ष्मण क्या कहे? केवल विलाप करना था, क्योंकि सीता के प्रश्नों का उत्तर उनके पास था ही नहीं। यह सीता के लिए अत्यंत कठिन परिस्थिति थी। वनखंड में गर्भावस्था में रहना कैसे संभव होगा? सीता के भाग्य में प्राय दुख ही लिखे थे। जब भी वे सुख के मार्ग पर थोड़ी दूर चलती थी, कंटक आ जाते। समय की गति ऐसी ही निष्ठुर होती है। समय को इसीलिए सबसे बलवान कहा गया है। यह तपस्वी योगियों की भी परीक्षा लेता है। स्वयं श्री हरि ने समय चक्र में फंसकर मनुष्य रूप में भौतिक संताप सहे हैं। सीता को श्री राम के निर्णय से कोई विरोध नहीं, क्योंकि उन्हें तो मानवीय मूल्यों, आदर्शों और लोक व्यवहार को सुदृढ़ करना था। राम अनुकरणीय है, उनका चरित्र अनुकरणीय है। अनंत काल तक जीव जगत उनके नाम मात्र के सुमिरन से भवसागर से पार हो जाएगा, परंतु सीता अपने मातृत्व को कैसे संतुष्ट करे? गर्भ में पल रहे रघुवंश के अधिकारी को वनखंडों में जन्म लेना होगा, और क्या पता विपरीत परिस्थितियों में वह जन्म ले भी या न ले सके। सीता का मन अब दुख से भर उठा था। स्त्री होने का ही यह दंड है कि दोष हो अथवा न हो, पुरुष प्रधान समाज में उनकी स्थिति दयनीय ही रहेगी। यही उसकी नियति है। सीता विलाप करने लगी। उनके अंदर की स्त्री और भावी माता का यह दुख स्वाभाविक ही था। हे स्वामी, यह कैसा निष्ठुर लोक व्यवहार है जो एक तुच्छ धोबी के कहने को प्राथमिकता देता है और देवताओं की साक्षी पर संदेह करता है। यह कैसा भय देने वाला समाज है, परंतु अपने अजन्मे बच्चे के प्रति उसका कर्तव्य बोध शून्य हो जाता है।
इस लोक व्यवहार में यदि आज इतनी कठोरता है तो कलयुग में यह और भयावह हो जाएगा। लक्ष्मण मौन और निस्सहाय से होकर सीता जी का करुण रुदन और उनकी मर्मगाती बातें सुनते रहे। सीता जी पुनः बोली, तुम जाओ लक्ष्मण, तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है। सीता के भाग्य में जो लिखा है वह तो सीता ही भोगेगी। स्वामी से कहना कि सीता को उनके द्वारा परित्याग करने का यह उपहार बहुत अच्छा लगा। वन भ्रमण जाने की इच्छा को उन्होंने इतनी सुंदरता प्रदान कर दी है कि सीता धन्य हो गई। अब कोसलेश कभी सीता का मुख न देख सकेंगे। लक्ष्मण का मन किया कि वहीं शिला पर मस्तक टकराकर अपघात कर लें। कैसी दारुण स्थिति थी। कर्तव्य परायणता सहज नहीं होती, इसमें ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि हृदय कांप उठता है। सीता जी रोए जा रही थी और उनके स्त्री मन से शब्द रूपी ऐसे बाण निकल रहे थे जो पुरुष प्रधान समाज के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। स्त्री की समाज व्यवस्था में क्या गति है, यह सीता जी के शब्दों में निहित थी। वे अपने लिए विचलित नहीं थी, विचलित थी संपूर्ण नारी समाज के लिए। अपना भूत, भविष्य और वर्तमान तो वे जानती थी, क्योंकि वे प्रभु श्री हरि की लीला की नायिका थी। मानव समाज में स्त्रियों की भोग्य स्थिति पर अपना आक्रोश व्यक्त करके उन्हें पुरुष समाज को कुछ संदेश देना था, और उसके साक्षी लक्ष्मण होंगे। साक्षी ही नहीं बल्कि प्रचारक भी होंगे। पक्षधर न भी हों तो भी उनकी बात को समाज के सामने तो रखेंगे ही। सीता का यही ध्येय था। स्त्री के करुण पक्ष को सामने लाना, यही राम की लीला का उद्देश्य था और यही सीता के विलाप का सार था। सीता रोए जा रही थी और लक्ष्मण को वहां क्षण भर भी रुकना कठिन लग रहा था। अतः वे सीता जी के चरण स्पर्श करके स्वयं को दृढ़ करते हुए रथ की ओर बढ़ चले। लक्ष्मण चले गए। सीता उस वनखंड में अकेली बैठी रो रही थी। उनके विलाप से प्रकृति भी करुण हो चली थी। वृक्षों पर बैठे पंछी चहचहाना भूल गए थे। वायु में शीतलता के स्थान पर उष्णता आ गई थी, जैसे पवन देव थम जाना चाहते हों। वातावरण में ऐसी व्याकुलता छाने लगी कि वनवासी उस आकस्मिक परिवर्तन पर संशय में पड़ गए। इस बदलते वातावरण से तमसा के तट पर ध्यान मग्न महर्षि वाल्मीकि का ध्यान भंग हो गया। शांत तमसा की धारा वेगवान हो गई, जैसे सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। उसका जल स्तर बढ़ गया था। महर्षि सोच रहे थे कि यह अकारण नहीं हो सकता, अवश्य ही ये किसी पवित्र आत्मा की पीड़ा से उपजे परिवर्तन थे। तब उन्हें एक स्त्री का अर्थ स्वर सुनाई दिया। अवश्य उसी करुण विलाप से प्रकृति श्रीहीन हो गई थी और यह कोई साधारण स्त्री का विलाप नहीं हो सकता। वाल्मीकि जी वहां से उस दिशा में चले जिधर से विलाप का स्वर आ रहा था। करुण स्वर निरंतर समीप होता जा रहा था। वाल्मीकि वट वृक्ष के पास आ गए और एक स्त्री को विलाप करते देखकर चकित रह गए। दिव्य आभूषणों से सज्जित वह कोई राजरानी प्रतीत हो रही थी, जो घुटनों में सिर दिए लोक व्यवहार में स्त्री दशा का आक्रोशपूर्ण वर्णन कर रही थी। महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने अपना स्नेह भरा हाथ उस दुखी स्त्री के सिर पर रखा तो उसने सिर उठाया। महर्षि चौंक पड़े। वे तो जग जननी सीता थी। वाल्मीकि जी का हृदय भर आया। संसार को समस्त निधियों से पालने वाली साक्षात श्री इस विपन्न दशा में सीता जी ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने समीप बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी इस दशा का कारण पूछा तो सीता जी ने सारी बात महर्षि को कह सुनाई। महर्षि वाल्मीकि ने दीर्घ निश्वास छोड़ी। सब प्रभु श्री राम की ही लीला है। वही सारे संसार को नियंत्रित और संचालित करते हैं। उनकी ही प्रेरणा से समय ने यह चक्र चलाया है। हे पुत्री, उनका अवश्य कोई उद्देश्य होगा। वे बड़े ही करुणानिधान हैं। मैंने उनकी कल्पना करके उनकी सुंदर कथा लिखी थी, जो उनके राम राज्य तक की लीला थी। प्रभु ने उसे मानव रूप में जन्म देकर सत्य सिद्ध कर दिया है। अब वे मुझ अकिंचन पर कृपा करके उस कथा के सार भाग को पूर्ण करने का अवसर दे रहे हैं। पुत्री, उनकी महिमा अपरंपार है। उनको जो समझ गया उसका जीवन सफल हो गया। हे जगन माता, मुझ अकिंचन को अपना धर्म पिता स्वीकार करके मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। इस भूलोक पर ऐसा अवसर धन्य भागी को ही मिलता है। हे पुत्री, श्री राम की लीला के इस अंश को विषाद मुक्त होकर पूर्ण होने दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।